महाभारत के युद्ध में कर्ण कौरवों की तरफ से युद्ध कर रहे थे। कर्ण कौरवों की सेना के सबसे बलशाली योद्धाओं में से एक थे, लेकिन रणभूमि में कर्ण ने युधिष्ठिर को जीवन दान दिया था। महाभारत का युद्ध 18 दिनों तक पांडवों और कौरवों के बीच लड़ा गया। इसमें बड़े पैमाने पर नरसंहार हुआ और धृतराष्ट्र के 100 पुत्रों को अपनी जान गंवानी पड़ी। ये युद्ध महत्वाकांक्षाओं और पुत्र मोह के कारण हुआ था। महाभारत की लड़ाई जब निर्णायक मोड़ पर आ गई तो युद्ध के 17वें दिन कुछ ऐसा हुआ जिसकी किसी को कल्पना भी नहीं थी। कर्ण पांडवों की सेना पर भारी पड़ते जा रहे थे। युद्ध समाप्त होने के एक दिन पहले रणभूमि पर भयंकर युद्ध लड़ा गया। चारों तरफ रक्त ही रक्त बिखरा हुआ था और लाशों के ढेर लगे हुए थे। कानों को सिर्फ एक ही शोर सुनाई दे रहा था। यह शोर था तलवारों के टकराने का। रणभूमि रक्तपात से तर हो चुकी थी। पांडव जब कौरवों पर भारी पड़ने लगे तो मोर्चा स्वयं कर्ण ने संभाला। कर्ण ने युधिष्ठिर को ललकारा। इसके बाद कर्ण और युधिष्ठिर के बीच भयंकर युद्ध छिड़ गया। पहली ही बार में कर्ण ने युधिष्ठिर को कई गज दूर फेंक दिया। युधिष्ठिर ने किसी तरह से अपने आप को संभाला और कर्ण पर वार किया, लेकिन कर्ण पर युधिष्ठिर के इस वार का कोई असर नहीं हुआ। इसके बाद कर्ण ने एक के बाद एक कई वार किए। कर्ण के इन वारों से युधिष्ठिर घबरा गए। कर्ण लगातार युधिष्ठिर पर भारी पड़ने लगे। कर्ण के हमलों से युधिष्ठिर गंभीर रूप से घायल हो गए। उनके शरीर से रक्त की धारा बहने लगी। इसी बीच कर्ण ने युधिष्ठिर पर एक वार और किया और वे लड़खड़ाकर जमीन पर गिर गए। कर्ण ने युधिष्ठिर को मारने के लिए तलवार को आसमान की तरफ उठाया, लेकिन युधिष्ठिर के सीने के पास लाकर कर्ण ने तलवार को रोक लिया। कर्ण के पास युधिष्ठिर को मारने का पूरा मौका था। युधिष्ठिर की कर्ण के हाथों अगर मौत हो जाती तो पांडवों के हाथ से बाजी फिसल जाती और युद्ध का परिणाम पूरी तरह से बदल सकता था। कर्ण ने एक पल कुछ सोचते हुए तलवार को छोड़ दिया और युधिष्ठिर को जीवन दान दे दिया। कर्ण ने युधिष्ठिर को रणभूमि में इसलिए नहीं मारा क्योंकि वो एक वचन से बंधे हुए थे। युद्ध में युधिष्ठिर पर तलवार चलाने से पहले कर्ण को वही वचन याद आ गया। दरअसल कर्ण ने माता कुंती को ये वचन दिया था कि चाहे कुछ भी हो जाए वो उनके किसी भी पुत्र की जान नहीं लेंगे। यही कारण था कि ना चाहते हुए भी कर्ण ने युधिष्ठिर को जीवित ही जाने दिया। कर्ण जानते थे कि कुंती ही उनकी माता है। इसी कारण कर्ण के मन में सदैव माँ के लिए आदर था। इस बात को कुंती भी जानती थी। महाभारत का युद्ध आरंभ होने से पहले कुंती कर्ण से मिलने जाती है और कर्ण से कहती है कि मैं पांडवों की तरफ से युद्ध करें। कुंती कर्ण से कई बार कहती है, लेकिन कर्ण साफ इनकार कर देते हैं। वे कहते हैं कि वे दुर्योधन के साथ विश्वासघात नहीं कर सकते। तब कुंती कर्ण से एक वचन लेती है और कर्ण से कहती है कि तुम अपने भाइयों का वध नहीं करोगे। इस पर कर्ण माता कुंती को वचन देते हैं कि माँ, आपके आशीर्वाद से आज तक कर्ण के यहाँ से खाली हाथ कोई नहीं गया और फिर आप तो मेरी माँ है, इसलिए मैं वचन देता हूँ कि अर्जुन के अतिरिक्त किसी पर भी अस्त्र शस्त्र का प्रयोग नहीं करूँगा। युद्ध के दौरान कई मौके ऐसे आए भी जब कर्ण का सामना भीम, युधिष्ठिर, नकुल और सहदेव के साथ हुआ। वो चाहते तो उन सभी को मार सकते थे, किंतु उन्होंने ऐसा नहीं किया क्योंकि एक योद्धा का वचन ही उसके लिए सर्वश्रेष्ठ होता है। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में और भी रोचक विषयों के साथ। धन्यवाद।